फर्स्ट सेट 9 बॉक्सेस नाम दे दिया मैंने इसे। तो क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है? देयर आर 9 बॉक्सेस अरेंज इन 3 by 3 array as shown in table 1 and 2. Each box contains 3 sacks. Each sack contains three number of coins between 1 and 9, both inclusive. Although इन्होंने between वर्ड यूज कर दिया था, पर साथ में लिख दिया कि both inclusive. between होता है तो हम 1 and 9 को इंक्लूड नहीं करते, बट इन्होंने साथ में दे दिया है कि बोथ आर इंक्लूसिव। चलेगा, आगे चलते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सेक इन बॉक्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, ये भी समझ में आता है। एवरेज जो है हर बॉक्स का, वो एक डिस्टिंक्ट इंटीजर है। The total number of coins in each row is same. The total number of coins in each column is also same. हर रो और कॉलम में जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये भी समझ में आती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टेबल 1 gives the information regarding the median of the numbers, median of the number of the coins in 3 sacks in the box for some of the boxes. एज इन जैसे ये 9 दे रखा है, तो ये 9 क्या हुआ, मतलब इस बॉक्स का जो मीडियन है दैट इज 9। ठीक है, जो 3 सैक है उनमें कुछ कॉइन्स है, उनका मीडियन 9, मिड वैल्यू 9 है, मीडियन, राइट? In table 2, each box has a number which represents the number of sacks in the box having more than 5 coins. The number is followed by a single star if the sack in that box satisfies exactly one among the following conditions, and it is followed by a double star if two or more of these of the conditions are satisfied. फर्स्ट ब्लॉक्स 9 ही है, ये आप 18 मत समझ लेना। ये टेबल 1 और टेबल 2 तो इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है? टेबल 1 ये बता रही है कि किसी भी बॉक्स का मीडियन, नाउ मीडियन इज व्हाट, 3 3 सैक है, तो जब उनको अपन ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेट इट बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो मिड वैल्यू होती है दैट इज मीडियन, राइट? तो मीडियन यस। वैल्यू दे रखी है। और सेकंड डायग्राम में क्या दे रखा है? जैसे यहाँ 1 और डबल स्टार लिख रखा है। 1 का मतलब ये हुआ कि दे इज आउट ऑफ 3 नंबर्स 1 नंबर इज देयर विच इज ग्रेटर देन 5। एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 5 है। एंड ये डबल स्टार का मीनिंग यहाँ पे हो रहा है कि नीचे जो 3 कंडीशन दे रखी है, इनमें से कोई सी भी दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा मतलब तीनों सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पे 2 स्टार है, 2 का मतलब देयर आर 2 नंबर्स आउट ऑफ द 3, देयर आर 2 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5। एंड स्टार सिंगल दे रखा है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है बच्चों ये? यस सर। यहाँ तक कोई यस भी सर। डाउट नहीं है? हाँ, तो इस इंफॉर्मेशन से अपन एज ऑफ नाउ क्या क्या कह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये कह सकते हैं, जो मीडियन है वो तो अपन फिल कर ही सकते हैं ना, जिन जिन बॉक्स का दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मीडियन फॉर बॉक्स 2 इज 9, 3 इज 6 और ये 2 और 8, ये तो वैल्यूज फिल कर ही सकते हैं। बाकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि द मिनिमम नंबर अमंग द नंबर ऑफ कॉइन इन द 3 सेट इन द बॉक्स इज 1। तो पहली कंडीशन कह रही है कि जो मिनिमम नंबर है वो 1 है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि मीडियन 1 है। और तीसरी कंडीशन कह रही है कि मैक्सिमम वैल्यू 9 है। ये तीन हम्म। कंडीशन इस तरह से हो गई है। क्लियर है यहां तक? कोई बच्चे को किसी भी डाउट है तो आप पहले एक बार यहां तक रोक दें मुझे, मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है सर। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट, कुछ भी हो? नो सर। नो क्लियर। सर। तो ये देखिए, मैंने ये बना लिया इसका डायग्राम। तीनों कंडीशन लिख ली, मिनिमम वैल्यू कितना है, मीडियन कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। जो 3 कंडीशन दे रखी थी ना नीचे, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे नोट कर लिया अपन ने। और स्टार वाला डायग्राम नोट कर लिया, जिससे अपन को ध्यान रहे कि किस ब्लॉक में कौन सी कंडीशन, कितनी कंडीशन यूज करनी है। कईयों का मीडियन दे रखा था 9628, तो मैंने देखो 9628 दे रखा था इसमें, तो मैंने यहाँ पे 9628 वाला तो मीडियन लिख लिया। मीडियन हमें पता है मिड वैल्यू होती है जब अपन इनको हम्म। किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेट इट बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब यहां पर दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं कि वन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, हम्म। है ना? यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ कि वन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, राइट? और डबल स्टार का मतलब क्या हुआ? डबल स्टार का मतलब ये हुआ कि इन तीन में से एनी टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब तीन में से एनी टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है? हाँ। हो सकती है। क्या मीडियन 1 हो सकता है? नहीं। क्यों? एक 5 से बड़ी और एक 9, तो 1 तो कैसे ऐसा नहीं होगा? हो सकता 1 1 9? नहीं, आपको एक वैल्यू 5 से बड़ी करनी है ना। हाँ, कर दी ना 9। ओ। हाँ, हो सकता है सर। बच्चों में कोई दिक्कत है क्या? सर लग तो नहीं रहा है। लग तो नहीं रहा है ना?
पर देखो इसमें कई चीजें होती हैं जो क्वेश्चन को बहुत आसान कर देंगी और बहुत जल्दी खत्म करवा देंगी। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ये वैल्यूज पर आने से भी पहले एक चीज समझाता हूँ बच्चों। कोई सा भी ब्लॉक है, उसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 to 9। 1 to 9 कुछ भी आ सकता है। हम्म। हम्म हर ब्लॉक का यही कहानी है, 1 to 9 कुछ भी आ सकते हैं, तीनों नंबर 1 to 9 हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, तीनों तीनों 1 भी हो सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, राइट? हम्म। हम्म यस बहुत सर। बच्चों, जब मैं 1 से 9 तक की वैल्यूज यूज कर रहा हूं तो एवरेज क्या आ सकता है? व्हेन आई एम यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to 9, व्हाट इज द पॉसिबल एवरेज? 4.5। अरे नहीं बेटा, 5। नहीं बेटा। व्हाट आर द नहीं पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेजेस? अच्छा। 1 to 9। 1 to नहीं। 9। अगर तीनों 1 है, तीनों एग्जैक्टली। 9 ले लिए। वर्स्ट केस क्या है, मतलब मैं किसी बॉक्स में 1 1 1 कॉइन दे दूं, एवरेज कितना हो गया? 1 वन। का। 1। यदि मैक्सिमम 9 9 9 दे दूं, एवरेज कितना हो गया? 9 9। का। क्या एवरेज इस रेंज के बाहर जा सकता है? क्या एवरेज 10 हो नहीं। सकता है? एवरेज 10 का मतलब हो गया कि टोटल तीनों में मिलाकर 30 कॉइन्स हो रहे हो, क्या हो सकते हैं? नो सर। नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ढूंढ लिया है बच्चों। आधा क्वेश्चन यही खत्म हो गया है कि जो एवरेज की वैल्यूज है ना, वो कहां से कहां तक होगी? 1 से 1 लेकर से 9। 9 तक होगी। ये बात समझ में आई? यस हम्म। सर। हम्म। और 9 ही बॉक्सेस हैं, तो इससे एक और क्लैरिटी मिल गई है कि किसी बॉक्स का एवरेज 1 होगा, तो किसी का 2 होगा, तो किसी का 3 होगा, तो किसी का 4 होगा, तो किसी का 5 होगा, तो किसी का 6 होगा, तो किसी का 7 होगा, तो किसी का 8 होगा, तो किसी का 9 होगा, क्योंकि सबके एवरेज डिफरेंट दे रखे हैं आप लोग को। हम्म ये बात क्लियर यस। हुई? हम्म। एक और चीज जो बता देगा वो क्वेश्चन और ज्यादा खत्म करवा देगा बच्चों। इन्होंने बोला था कि ये वैल्यू, ये सम, रो का सम और कॉलम का सम सेम है, तीनों कॉलम का सम सेम है, तीनों रो का सम सेम है। हम्म। ये बता सकते हो कितना होगा? चलो, 15। किसी बॉक्स का एवरेज 1 है तो उसका सम 3 हो रहा होगा। हाँ। किसी हम्म। बॉक्स का एवरेज 2 है तो उसका सम 6 हो रहा होगा। हाँ। किसी हम्म। बॉक्स का एवरेज 3 है तो 9 हो रहा होगा। ऐसे करते हम्म। करते 27 तक हो रहा होगा। when you will add all these value you will get 135, right? हम्म। अरे बच्चों, 135 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो रो वाइज टोटल ऑफ द नंबर्स मस्ट बी 45 45 एंड 45, राइट? एंड कॉलम वाइज आल्सो इट शुड बी 45 45 एंड 45। इसमें किसी को डाउट है तो रोक दो यहीं पे। तो डाउट है हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? कि आपने सबको डिस्टिंग मतलब आपने वन सबका बेस कैसे कंसिडर कर लिया कि आपने 1 2 3 आप सोल्यूशन निकाल दिया। देखो मैंने क्या क्या किया वंशिका, 9 बॉक्स दे रखे हैं बेटा। हर यस सर। में जो वैल्यूज आ सकती है वो 1 से लेकर 9 के बीच की कुछ हो सकती हैं। हाँ एवरेज इन्होंने डिस्टिंक्ट बोल रखा है। हाँ इसका मतलब किसी हाँ। बॉक्स का एवरेज 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, एंड सो ऑन टिल 9। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब यदि ऐसा है तो जिस बॉक्स का एवरेज 1 है उसमें तो 3 बॉल्स आई होंगी, जिसका हम्म एवरेज 2 है उसमें तो 6 बॉल्स आई होंगी, ऐसे करते करते जिसका एवरेज 9 है उसमें तो 27 बॉल्स आई होंगी। हम्म। तो ये सारी बॉल्स कितनी हो गई? 135। ये समझ में आया? हाँ जी। अब यदि तीनों रो में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स है तो दैट मींस ये बॉल इक्वली डिवाइड हुई है, 45 हम्म। 45 45, एंड द सेम इज ट्रू फॉर कॉलम एज वेल। अंडरस्टूड। ठीक है। बढ़िया बढ़िया, यहां तक बहुत अच्छा किया बच्चों आप लोगों ने, है ना? ये चीज समझ में आ गई ना? हम्म अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे अपन। पहले की बात कर रहे थे, अब इन वैल्यूज पे चलते हैं। 1, दैट मीन्स ओनली वन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एक वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, और इन तीनों में से कोई दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब दो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई है वो समझ नहीं पा रहे अभी, है ना? तो सो एक एक काम कर। हाँ बोलो बेटा। जैसे आपने कॉलम का सम एक एक रो का सम और सबका कॉलम का सम आपने 45 45 किया है तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर्स 1 to 9 यूज में आएंगे। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, सो तो रिपीटिशन इज कंसिडर। अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड, अच्छा। ओके। है ना? हाँ। हम्म चलो आगे चलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, बस ये कह दिया कि एक नंबर इज लेस देन ग्रेटर देन 5 है,
एंड दो नंबर्स आर लेस देन इक्वल टू 5। ऐसा है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर मुझे पता चला कि इसमें टू और स्टार दे रखा है। टू और स्टार का मतलब देयर आर टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5, है ना? हम्म और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बच्चों एक बात बताओ, दो नंबर हैं ग्रेटर देन 5, मीडियन 9 है, तो दिस नंबर नाइन इज डेफिनेटली इधर 9 और ग्रेटर देन 9। मैंने ऑर्डर में लिखा है क्योंकि, राइट? तो हम्म दिस हैज टू बी 9 ओनली। हम्म बात समझ में आई आपको? यस एंड सर। नाउ यदि एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी, वो मैक्सिमम वैल्यू 9 की करवा दी है मैंने, तो ना तो मीडियन 9 होना चाहिए, ना मिनिमम वैल्यू 9 होनी 1 होनी चाहिए। ये दोनों तो अब हो नहीं सकती ना, क्योंकि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैंने थर्ड वाली करवा दी उसमें, ठीक है, हम्म बढ़िया। यहां पर अच्छा एक और बात समझ में आती है हमको कि किसी भी बॉक्स में जो टोटल होना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि अल्टीमेटली आप 3 से डिवाइड करने वाले हो फिर। हाँ तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ सकती है बच्चों? नाइन या फिर 6, इट कुड बी इधर 3 इनफैक्ट, सॉरी, हाँ 5 से और बढ़ के। 6 और 9। पर यदि आप मन की आंखों से देखोगे तो आपको लगता है 6 और 9 रख पाएंगे, क्योंकि दो ही वैल्यू थी जो 5 से बड़ी थी। हम्म हम्म तो इट हैज टू बी 3। 3। और 3 आते ही बच्चों मुझे इसका एवरेज भी पता चल गया। एवरेज कितना है? 7। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस श्योर बहुत बढ़िया। अगले बॉक्स पे चलते हैं। इसमें दो नंबर हैं जो कि 5 से बड़े हैं। अब ऑब्वियसली मीडियन 6 है, तो ये नंबर हैज टू बी समथिंग विच इज ग्रेटर देन 6, और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या, इसको छोड़ते हैं। आगे चलते हैं, इस वाले बॉक्स पे आते हैं। मीडियन 2 दे रखा है, और यहाँ पे एक नंबर 5 से बड़ा है केवल, और दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब देखो ढंग से देखो, आप लोग बताओ बच्चों मुझको, केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई, दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, क्या मीडियन वाली करा सकता हूँ सेटिस्फाई? नहीं। तो क्या नहीं। मैं कह सकता हूँ कि बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी? हाँ। मिनिमम वैल्यू 1 थी और मैक्सिमम वैल्यू 9 थी। नाइन हाँ यस सर। इसका एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों? 4। 4। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर सर। आप थर्ड वाले बॉक्स की क्यों नहीं बता सकते? थर्ड वाले में कैसे बताएं बेटा? थर्ड वाले में दो नंबर मोर देन 5 है। हाँ तो अब मैक्सिमम वैल्यू तो आ नहीं सकता नाइन, क्योंकि अगर दो नंबर मोर देन फाइव होंगे, दो नंबर सेम भी तो है ना इसमें शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और टू का मतलब है कि दे आर टू नंबर विच आर ग्रेटर देन 5, एंड एक सिंगल स्टार का मतलब है कि इन तीन कंडीशन में से जो मैंने 1 2 3 लिख रखी है, उनमें से कोई एक सेटिस्फाई हो। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे तो कुछ ही नहीं कह सकते, इसका तो क्या ही कहें। इसका तो मीन मीडियन मोड कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब मिनिमम मीडियन मैक्सिमम कुछ भी कंडीशन नहीं है। जीरो नंबर इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ऑल द नंबर्स आर लेस देन इक्वल टू 5 ओनली, राइट? यस सर। यस सर। एंड ओनली वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब देखो, 9 तो मैं दे ही नहीं सकता इसको। अब हम्म हाँ मैं मीडियन भी 1 नहीं दे सकता, क्योंकि 1 मीडियन दूंगा इसका मतलब ये भी वैल्यू 1 ही होगी, हम्म है कि नहीं? यस सर। तो फिर ये तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जबकि इसने सिंगल स्टार लगा रखा है। इसका मतलब इसमें मैं केवल एक चीज मान सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू इज 1। समझ में आया बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया हम्म समझते हो। आगे चलते हैं। इसका कुछ नहीं दे रखा, तीनों ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 5, ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 5, ये जरूर कह सकता हूं मैं। और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस कि ये 1 और 1 तो हो ही नहीं सकता है, मिनिमम वैल्यू और मीडियन तो 9 तो पक्का से आ रहा होगा। बोलो हाँ है ना? सर, हाँ जी बेटा। इससे पहले वाले बॉक्स को अपन थ्री का मल्टीपल बना लेते हैं, क्योंकि ऑल लेस देन फाइव है और हाँ मीडियन वन नहीं होगा। तो हाँ, 1 2 3 करके बना सकते हैं, बना सकते हैं। और भी क्योंकि वन पॉसिबिलिटी वन है? वन भी पॉसिबल नहीं है। 1 1 1 इज नॉट पॉसिबल, 3 हाँ, पॉसिबल नहीं, 6 बनाओ तो 6 1 2 वन 3 टू से हो थ्री सकता है ना? हाँ। और 9 बनाओ तो आई थिंक 9 इज पॉसिबल और नॉट, 4 4 कर सकते हैं ना बेटा? अच्छा ओके, हाँ ठीक है। इसलिए नहीं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट बॉक्स पे आओ। मीडियन 8 दे रखा है, ऑल थ्री नंबर्स आर ग्रेटर देन 5, एंड ओनली वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो मेरे हिसाब से 1 1 वाली तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती व्हेन ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर देन 5, राइट? हम्म यस तो सर। इसका मतलब मैक्सिमम 9 रखना पड़ेगा। हम्म नाउ दिस बिकम 17, इट हैज टू बी a multiple of 3। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 7। 7 ओनली, तभी ये मल्टीपल 3 हो पाएगा।
और इसका हाँ एवरेज कितना हो गया है? 8। 8। ये 45 तीन बॉक्स का एवरेज है, तो हर टोटल बॉक्सेस का एवरेज मिला के 11 आना चाहिए, 15 सॉरी 15 आना चाहिए। आप ऐसे कंफ्यूज मत हो, आप तो टोटल देख लो। अभी मेरा एवरेज 4 यहाँ आ चुका है, एवरेज 8 यहाँ आ चुका है, मेरे हिसाब से इसका एवरेज मुझे लाना पड़ेगा कितना? 3। 3, तब 3 जाके मेरा बैठेगा। एवरेज 3, तो टोटल कितना लाना पड़ेगा? 9। 9 9 लाना पड़ेगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, 9 लेकर आना है। कुछ कह सकते हो क्या? तो मैक्सिमम वैल्यू 9 तो होगी नहीं। दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो मैक्सिमम हाँ वैल्यू 9 रख सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं। और एक क्यों? सर ग्रेटर देन 5 है तो एक 6 रख लेते हैं। नहीं, ग्रेटर देन 5 पे 9 क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि 9 रख लूंगा तो टोटल ही 9 लाना था, हाँ हम्म वो तो फिर पॉसिबल तो नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी बोलो क्या कर सकते हैं? 117। मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, मीडियम भी 1 आ गया। तो 9 तो मैं रख नहीं सकता ना, तो इससे मेरे को हम्म हिंट मिल गया कि ये दोनों 1 1 होंगे। तो 7। बच्चों बहुत बढ़िया समझते हो आप, ये 7 हो गया। 6 to 1 भी तो हो सकता है। 6 to 1 बेटा, फिर 2 स्टार है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी ना। ओ ठीक है सर। समझ गए? आपने ब्लॉक 1 कॉलम 1 तो पूरा ही कंप्लीट कर दिया है बच्चों। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई एक ब्लॉक तो ऐसा भी होगा जिसमें तीनों वैल्यू 1 आ रही होंगी, जिसका एवरेज 1 रहा होगा। हम्म हम्म कौन सा कर लूं? देखो ये और वाला हो सकता है क्या? हाँ हाँ, ऑल लेस देन इक्वल टू 5 है। यदि मैं इसका एवरेज फॉर एग्जांपल एक बार के लिए 1 मान लेता हूं, तो 7 एवरेज इसका है, एक एवरेज इसका हो जाएगा 8। 15 एवरेज करने के लिए इसका भी एवरेज 7 करना पड़ेगा। अरे भाई गड़बड़ हो गई। क्या हम्म समझ गई? एवरेज टोटल 45 तीन बॉक्सेस का है ना, तो हम्म 15 आना चाहिए ना। तो यदि 7 इसका है, 1 इसको दे देता हूं, तो ये वापस 7 ही लेना पड़ेगा। हम्म इसका मतलब 1 यहां नहीं दे सकता। ये समझ में आया? यस सर। यस। 1 कहाँ दूं? एवरेज 1 इसका हो सकता है क्या? एवरेज 1 वही हो सकता है ना, तीनों वैल्यू 1 हो। तो यहाँ तो 6 आ गई, 1 यहाँ हो नहीं सकता। यहाँ तो 9 आ गया, 1 यहाँ हो नहीं सकता। यहाँ पे 1 दे दूंगा तो ये तो वही कहानी हो गई, 7 यहाँ देना पड़ेगा। हम्म तो हो नहीं सकता। अरे बच्चों, एक ही ऑप्शन बचा है 1 देने का। 1 1 हाँ। तो इसका एवरेज कितना हो गया? 1 ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी तो एवरेज अपन को 45 करना था, सम 45 करना था, उसमें से 10 हो चुका है, तो ये कितना लाना है अपन को अब? 5। 5 5 हाँ। 5 लाना है, इसका मतलब टोटल कितना लाना है? 15। 15 एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड है। यदि मैं यहाँ पे 1 दे देता हूं, तो यहाँ पर 8 देकर 15 आ सकता है क्या? यस सर। हाँ आ सकता है। और यदि मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ, यहाँ पर फिर नहीं 15 लाने के लिए 0 कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं। एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करानी, मैं 9 वाली तो नहीं करवा पा रहा। मीडियन 1 हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 1 देनी पड़ेगी, वही है कंडीशन। हम्म हम्म इसका हाँ मतलब इट हैज टू बी। 8 खत्म कर दिया बच्चों, इसका एवरेज 5 बिठा दिया आपने। इसका एवरेज 1 है, इसका 5 है, तो इसका एवरेज कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 9 9। 9 कैसे बेटा? 8 आना चाहिए ना। 9 आएगा ना। 9 आएगा ना नाइन उसमें। आएगा अच्छा सर। सॉरी 5 और 1 है, 9 आना चाहिए ना इसका एवरेज। 9 हाँ एवरेज एक ही केस में पॉसिबल है, 9 ऑल 9 द 9 वैल्यूज आर 9। बच्चों इसने आपने 9 एवरेज दे दिया था, 4 दे दिया, इट हैज, इसका एवरेज कितना होना पड़ेगा? 2। 15 करना है ना, तो 9 और 4 13 तो चुका, इसका एवरेज 2 लाना टू। पड़ेगा। तो अब एवरेज 2 तो 1 कैसे 2 आएगा? 3 वाला एक केस बैठेगा। अब एवरेज 2 का मतलब टोटल 6 लाना है, तो ओनली हाँ पॉसिबिलिटी इज 1 2 3। हम्म हम्म, अब यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पर एवरेज सिक्स। कितना लाना पड़ेगा? 6। सिक्स। 6 देखो सारे एवरेज की वैल्यू डिफरेंट बैठी है। हाँ। एवरेज 6 लाना है, टू नंबर आर ग्रेटर देन 5 एंड टू ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये मीडियन तो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मीडियन 1 तभी हो सकता है जब मिनिमम भी 1 हो, राइट? हाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, मीडियन 1 कर नहीं सकते, तो मिनिमम हैज टू बी 1, मैक्सिमम हैज टू बी 9, एवरेज इज 6, टोटल इज 18, इट हैज टू बी 8। डन। यस सर। सब कुछ बैठ गया, समझ में आया? हम्म यस सर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे नीड नहीं होगी। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन यदि अपन देख लें एक बार,
जल्दी से इसे इरेज कर दो बच्चों में। यस सर। तो ये मैंने फिल कर दिया है। अब तो खैर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बॉक्स, थर्ड रो 45, हर में ही 45 आ रहा है तो इसका आंसर 45। हाउ मेनी बॉक्सेस हैव एटलीस्ट वन सेट कंटेनिंग 9? तो 1 2 3 4 5, 5 is the correct answer. For how many boxes are the average and median of the number of coins contained in the three sets is same? एवरेज मीडियन के इक्वल हो, तो ये भी अपन देख के आंसर दे सकते हैं। एनीवेज जब अपना सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारी वैल्यूज फिल कर चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन कुछ भी हो, एग्जैक्टली वन कॉइन कितने में था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेट थे जिसमें एग्जैक्टली वन कॉइन था। इन हाउ मेनी बॉक्सेस डू ऑल द थ्री सेट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स? तीनों में डिफरेंट होना चाहिए, तो फर्स्ट नहीं होगा वो, ये भी नहीं होगा, तीनों में डिफरेंट चाहिए, तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये नहीं होगा, एक ये मिल गया, ये मिल गया, और ये नहीं होगा, तो 4 5 सॉरी। तो ठीक है, डन, सारे क्वेश्चन इजीली हो गए इसके।